गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ऑलरेडी राहुल सर ने एक ऑरा बनाया है, सब लोग बहुत जाग चुके हैं एंड सर ने बहुत इंपॉर्टेंस बताया कि वाई टू गो फॉर इंजीनियरिंग, फॉर जेईई, और क्या बेसिक चीजें हैं, क्या रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन, नॉलेजेस, सिलेबस, अदर चीजें आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में पता चल जाएगी, लेकिन जो एक बच्चा जिसके लिए इतनी सारी चीजें अरेंज की गई है उसकी तरफ से क्या रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी राहुल सर ने बताया है। एंड जैसे कि प्रोग्राम की स्टार्टिंग में ही एक डिबेट चला था कि इंजीनियर बनना चाहते हो कि डॉक्टर, एंड राहुल सर ने कहा भी कि आजकल ऑप्शंस क्या है, दो ही है कि इंजीनियरिंग बनना है कि डॉक्टर। यस, आई अग्री कि बहुत सारे ऑप्शंस है, सीए, बहुत सारी फील्ड्स है जो उतना उसको हाईलाइट नहीं किया गया है, बट यस अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे बच्चे का चॉइस है कि उसे क्या बनना है। सो जैसे कि सर ने ऑलरेडी बताया कि कोविड के टाइम जो सबसे ज्यादा जो प्रोफेशन हाईलाइटेड था, जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग था, एंड वो था हेल्थ वर्कर्स। दे वर वर्किंग एट द फोर फ्रंट एंड बाकी सारी चीजें जो थी वो रेगुलेटेड फ्रॉम दी हाउस। सो मैं भी आज जो बच्चे डॉक्टर एस्पिरेंट बनना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए, कौन से उनके लिए एग्जाम्स है, जस्ट उसके बारे में ब्रीफ करूंगी। ऑब्वियसली आप लोग जस्ट अभी 10th अटेम्प्टेड है, आपके पास अभी टाइम है बहुत कुछ सोचने का, बट ऑब्वियसली ये बचपन से होता है बच्चों में। अच्छा बेटा बनना क्या है, मम्मी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या कोई भी आए मेहमान आप क्या बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर जो है ये नॉर्मली बहुत सारे बच्चों का फर्स्ट चॉइस होता है। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली डॉक्टर बनने के लिए व्हाट इज द एग्जैक्ट रोड मैप, हम किस तरीके से डॉक्टर बन सकते हैं। सो ऑब्वियसली ऑलरेडी अभी तो बहुत डिस्कस हो चुका है। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यस आप बहुत थ्योरी पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ मैं ये पढ़ रहा हूँ वो पढ़ रहा हूँ, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए हमें नहीं पढ़ना है। जब हमारा बेसिक्स क्लियर हो, जैसे कि ऑलरेडी सर ने बताया है, सो बेसिक क्लियर हो तो हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो जो भी स्टूडेंट्स मेडिकल लाइन में जाना चाहता है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है वो है नीट एग्जाम। सो हम आज थोड़ा सा मैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को ब्रीफ करूंगी कि नीट एग्जाम के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या उसके सिलेबस है एंड किस तरीके से उसके क्राइटेरिया है वो हम डिस्कस करेंगे। सो जस्ट अ ब्रीफिंग जो कि ये जो एग्जाम है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो कंडक्ट करती है, एंड ये जो नीट है ये यूजी एंड पीजी दोनों के लिए होता है, बट ऑब्वियसली जो 12th एस्पिरेंट्स है वो नीट यूजी देते हैं फॉर गेटिंग एडमिशंस इन अंडर ग्रेजुएट इन एमबीबीएस एंड बीडीएस। एंड अगर आपको और ज्यादा डिटेल्स जानना है इस एग्जाम के बारे में, सो यू कैन ऑल्सो गो एंड विजिट द साइट विच इज ऑलरेडी गिवन हियर। Now talking about the eligibility criteria, obviously जो भी बच्चा ये एग्जाम को अटेम्प्ट करना चाहता है उसका मिनिमम एज क्वालिफिकेशन इज 17 ईयर, बट देयर इज नो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया, सो स्टूडेंट्स कैन अटेम्प्ट दैट। एंड टॉकिंग अबाउट द अदर एलिजिबिलिटी, दैट द स्टूडेंट शुड बी ऑफ इंडियन nationality और ऑफ इंडियन ओरिजिन। एंड ऑब्वियसली अगर आपको नीट एग्जाम देना है सो आपके जो 12th में सब्जेक्ट्स है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी ये होने चाहिए। एंड इसमें आप ऑब्वियसली नंबर्स डजेंट मैटर, आपने कितना स्कोर लाया समटाइम वो मैटर नहीं करता है, बट ये एग्जाम के लिए वो मैटर करता है। सो मिनिमम आपको 50% स्कोर करना है तभी आप ये एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑल्सो देयर आर सब कंसेशन फॉर द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द SC/ST, सो उनके लिए अगर वो 40% भी स्कोर करते हैं तो दे कैन गो फॉर इट। नाउ अगर जस्ट ब्रीफिंग, आई नो दिल्ली अभी दूर है बट स्टिल हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे व्हाट आर द एग्जाम पैटर्न। सो ये जो एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड में होता है एंड यू गेट एन OMR शीट एंड यू हैव टू पॉइंट बाय यूजिंग अ पेन। एंड ये जो एग्जाम का ड्यूरेशन होता है वो 3 hours 20 minutes का होता है, एंड इन दिस यू हैव टू अटेम्प्ट टोटल 180 क्वेश्चंस, एंड ऑल द क्वेश्चन जो होता है वो मल्टीपल चॉइस
क्वेश्चन होता है, यानी कि क्वेश्चन है आपके सामने ऑप्शंस है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको मार्क करना है। एंड यस ऑब्वियसली आपने अगर राइट आंसर अटेम्प्ट किया यू विल गेट 4 मार्क्स फॉर ईच राइट क्वेश्चन, एंड ऑब्वियसली इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। सो अगर आपने रॉन्ग किया सो देयर विल बी अ -1 मार्किंग। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन पे जय माता दी लेट्स रॉक करके टिक नहीं करना है। ओके, एंड ऑब्वियसली ये जो एग्जाम्स है वो मल्टीपल 13 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। सो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट जो है वो अपने लैंग्वेजेस को ऑप्ट कर सकते हैं। नाउ आप देख सकते हैं ये टेबुलर में कि ये एग्जाम के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री में से टोटल 50-50 क्वेश्चंस आते हैं, बट आई एम हाईलाइटिंग द बायोलॉजी पार्ट। जो बायोलॉजी पार्ट है वो फर्दर 2 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है, बाइपार्टेड है, वो है बॉटनी एंड जूलॉजी। ये दोनों ही सेक्शन जो है कंपैरेटिवली फिजिक्स और केमिस्ट्री के बराबर वेटेज रखता है। एंड आप देख सकते हैं कि सिंगल बायोलॉजी में से 100 क्वेश्चंस है फ्रॉम जूलॉजी एज वेल एज बॉटनी। ओके, एंड टोटल मार्क्स इज ऑफ 720। एंड जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि टोटल 200 क्वेश्चंस जो है उसमें से 180 जो है वो स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट करना है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर परसेंटेज वेटेज ऑफ ईच, that physics and chemistry is of 25%, but biology which is comprises of botany and zoology वो अकेले 50% weightage रखता है। So for NEET exam you have to be thorough with biology subject. Okay, now ये graphically अब बात आती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है 10th हुआ 11th को स्किप कर देते हैं, बस 12th के सिलेबस पे डायरेक्टली जंप कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी जो भी नीट एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए ये नहीं चलेगा, क्योंकि नीट एग्जाम का जो सिलेबस है वो 11th स्टैंडर्ड एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड दोनों ही सिलेबस से आता है। सो आपको 11वीं का भी पढ़ना मैटर जरूरी है एंड 12वीं का भी। आप ये ग्राफ से क्लियरली देख सकते हैं कि 11th स्टैंडर्ड से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि इक्विवेलेंट है 12th स्टैंडर्ड से। ओके, ये आप देख सकते हैं ग्राफिकली। सो बॉटनी एंड जू बोथ फ्रॉम 11th एंड 12th स्टैंडर्ड दोनों से ही आ रहे हैं। सो आपको दोनों ही ईयर को अच्छे से थरोली पढ़ना है। ओके, अब ऑब्वियसली आपने इतना मेहनत किया, इतने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे, एंड अब बात आई बस एग्जाम दे दिए तो पिक्चर खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। पिक्चर उसके बाद शुरू होती है, एंड वो है कि हम एग्जाम पास होने के बाद कहाँ कहाँ जा सकते हैं। सो ऑब्वियसली आप ये देख सकते हैं कुछ डेटाज है जो बता रहा है कि नेशनल लेवल पे कितना कोटा है, कितने सीट्स अवेलेबल है। Also, if we talk about the state government quota, 35,450 seats are available, and obviously private colleges are also there. So ultimately ये सारी जो सीट्स है यहाँ हमें अपनी सीट को पक्की करनी है। So वो पक्की तभी होगी जब हम एग्जाम में पक्के अच्छे मार्क्स लाएंगे। Okay? Now, yes, there are some reservations also for the NEET aspirants. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सीट्स फिक्स रहती है, बट स्टिल फॉर द जनरल स्टूडेंट्स आई विल से कि कंपटीशन बहुत हाई है। सो लंबी रेस दौड़ना है तो थोड़ा सा हाई जंप मारना पड़ेगा। ओके, ऑब्वियसली आई जस्ट हाईलाइट सम ऑफ द कॉलेजेस जो आप नीट देने के बाद अप्लाई कर सकते हो। ऑब्वियसली वो बहुत बड़ा टारगेट है, बट स्टिल बड़ा सोचो तभी तो हम उसको पूरा कर पाएंगे। सो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अगर आप नेशनल लेवल पे अप्लाई करना चाहते हैं, इवन महाराष्ट्र में भी आप पुणे में देखेंगे आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज है, जहां पर अगर आपने स्कोर कर लिया, आपने क्रैक कर लिया तो आप उस कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आप देख सकते हैं कुछ ग्लिम्स कॉलेजेस के टॉप कॉलेजेस जिसमें मेडिकल एस्पिरेंट्स जो है एडमिशन लेने के लिए दिन रात सपने देखते हैं। सो ऑब्वियसली मैं भी यही चाहती हूँ कि आपने जो सपने देखे हैं 10th के बाद, आप जो देख रहे हैं कि मैं ये बनूंगा, मैं इस पोजीशन पे रहूंगा, ऑब्वियसली आपके सपने वो पूरे हो।
क्योंकि सपने देखना गलत बात नहीं है, जो सपने देखेगा वही पूरा होगा, लेकिन सपने देखने के चक्कर में बस सोते मत रहना, जागो, पढ़ो, उठो और अपने सपनों को पूरा करो। एंड ऑब्वियसली आपके सपनों को पूरा करने के लिए ऑब्वियसली हम सब तो है ही, प्लस मैं बताऊंगी कि जो शिंदे एजुकेशन गैलरी है ऑब्वियसली वो आपके सपनों को ध्यान में रखते हुए जैसे मैंने आपको बताया कि 11वीं और 12वीं दोनों के ही सिलेबस इंपॉर्टेंट है, तो शिंदे क्लासेस वो दोनों ही सिलेबस को कवर करता है ड्यूरिंग द एंटायर सेशन। एंड वो स्टेट बोर्ड के सिलेबस के साथ साथ JEE एंड नीट ये दोनों भी कोचिंग साथ उनकी चलती है। जो भी स्टूडेंट्स ये एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए भी साइमल्टेनियसली क्लासेस चलती है। प्लस ऐसा नहीं है कि रैंडमली कोई भी आया, कभी भी आया और पढ़ा के चला गया, नहीं, आपको बकायदा स्टार्टिंग में ही प्री प्लान टाइम टेबल्स आपके हाथ में रहता है। पेरेंट्स को भी पता रहेगा मेरे बच्चे का पोर्शन कब खत्म हो रहा है, कब टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है एंड कब वो अपना सिलेबस डन होके अपने रिविजन के लिए मूव ऑन हो सकता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस ऑब्वियसली मैं पढ़ रहा हूँ, ये पता कब चलेगा, जब होगा टेस्ट, फिर पता चलता है कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ। सो ऑब्वियसली टेस्ट जो है वो एक पैरामीटर है जो बताता है कि बच्चे ने कितना पढ़ा। सो साइमल्टेनियसली एवरी संडे यहाँ पर टेस्ट भी लिया जाता है टू टेस्ट कि बच्चे का कंसेप्ट कितना क्लियर है। एंड अगर उसे कोई भी डाउट्स रहता है सो ऑब्वियसली देयर इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन ऑल्सो। पर्सनली टीचर्स इंडिविजुअली स्टूडेंट्स को हैंडल करके उनके जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करते हैं। सो एंड ऑब्वियसली आप जैसे मैंने बताया स्टेट बोर्ड एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो 6 आवर्स क्लास प्लस 2 आवर्स एग्जाम्स। आई थिंक इतने के लिए जरूरी नहीं कि आप बस पढ़ते जाओ, स्मार्ट वर्क करो। आज का जमाना स्मार्ट वर्क मल्टीटास्किंग का है। सो अच्छे से अगर आपने टाइमली पढ़ लिया, आपने अच्छे टेस्ट दे दिए, सो लो लास्ट टाइम पे जो रश होता है, अरे मेरे एग्जाम हो गया मैं क्या करूं, भगवान के मतलब अदर चीजों की तरफ ज्यादा फोकस करता है। सो वो सारी चीजें रश आप ना करो, इसलिए प्री प्लान वे से अगर आप चलोगे, प्लस आपको शिंदे क्लास का सपोर्ट है, आप डेफिनेटली गुड स्कोर करेंगे। एंड विद दिस आई एंड माय लेक्चर एंड थैंक यू ऑल फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।